क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। फोर ऑप्शंस दिए हैं। इनमें कौन सा करेक्ट होगा ये देखना है। तो मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज ₹1050, द सम इज। सम निकालना है। सम मीन्स हो गया पी की वैल्यू फाइंड करना है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम माने कुछ सम है जो हमें फाइंड करना है। फॉर 2 years टाइम दिया है, एट 10% पर एनम रेट दिया है, इज ₹1050 माने जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1050 रुपीज है। तो यहां पर जो गिवन है उसको पहले हम राइट कर लेते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट माने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल दिया है 1050 रुपीज, ये गिवन है। ऑन सर्टेन सम, तो सम हमको मालूम नहीं है अभी। 2 years टाइम दिया हुआ, इसमें टाइम दिया है 2 years, टाइम है 2 years एट 10% पर एनम, रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, ये रेट दिया हुआ है। इज ₹1050, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। हम सब निकालना है तो लेट पी हमको निकालना है, जो सम है वो निकालना है, पी निकालना है। तो अब इसमें हम लेट भी कर सकते हैं सम को, या पी में पी की वैल्यू भी रख सकते हैं, जहां पर आ जाए पी की वैल्यू भी रखी जा सकती है। द सम इज कितना होगा, तो ये जो सम है तो अब हम इसको कैसे निकालें। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फार्मूला ऐसा नहीं है। अमाउंट निकालने के बाद में जो कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं उसको निकालने के बाद में पी को माइनस करते हैं, प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो इन नंबर से जो टाइम है, रेट है, पी है, इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें। तो निकालेंगे तो यहां पर तो सिंस, तो फार्मूला यूज करें तो ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1+R/100 पावर n, यही होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दें। पी हमारा एज ए पी है, पी हमको निकालना है तो पी है सम, इंटू 1 प्लस रेट इसमें गिवन है 10%, तो 10/100 इन पावर 2। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 1 + 1/10 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 1 10, 10 1 11/10 हो जाएगा। तो P इंटू 11/10 स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लें तो P इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 11 जा कितना हो गया, 121 P अपॉन 10 10 जा 100, इतने रुपीज आ गया। ये ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई तो इससे हम सी आई निकाल लें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी आए, 121 पी अपॉन 100 माइनस पी। पी को हम फ्रैक्शन वगैरह चेंज करें तो इसके अपॉन में 1 राइट कर लें। अब एलसीएम अगर इसका लेंगे तो 100 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा। अब 100 देखिए डिनोमिनेटर भी है, 100 एलसीएम भी है, तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा है उतना हो जाएगा 121 पी माइनस 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम, 100 का पी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा पी। अब इक्वल 121 पी में से 100 पी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21 पी अपॉन 100, इतने रुपीज हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल आया। लेकिन अब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है ना 1050 रुपीज, वो उसके इक्वल हो जाएगा, उससे हमारा सब निकाल आएगा, पी की वैल्यू निकाल आएगी। तो बट कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इज गिवन 1050 रुपीज, इतना गिवन है ना।
तो जब ये गिवन है इतना 1050 रुपीज, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 21p अपॉन 100 इक्वल 1050। इसके इक्वल कर दिया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए p इक्वल टू इससे क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो गया, तो 1050 इंटू 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 21 डिवाइड में हो जाएगा, 21 डिवाइड में हो जाएगा। अब 21 से इसको हम डिवाइड कर लें, तो अगर 21 की टेबल अगर देखें, थोड़ा सा मतलब देखिए, जो जैसे क्लास बढ़ती जाती है तो आपका वो बढ़ना चाहिए कि नहीं, हाँ किस तरह से आप गैस कर सकते हैं उसमें। तो 21 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 105 हो जाता है। 21 5 जा 105 मीन्स 21 से डिवाइड हो जाएगा, तो 21 1 जा 21, और ये हो जाएगा 21 5 जा 105, 21 0 जा 0, माने 50 हो गया। इक्वल हो जाएगा 50 इंटू 100, 50 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 5000 रुपीज आ जाएगा। तो जो सम पूछा गया है, तो द सम इज, तो आंसर में हो जाएगा द सम इज 5000 रुपीज। यही आंसर हो गया। अब देख रहे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में लिखा है रुपी 5000, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल रुपी 5000 अमाउंट टू रुपी 6100 इन 2 ईयर्स। देखिए एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, इसका मतलब रेट फाइंड करना है, और सिंपल इंटरेस्ट विल रुपी, सिंपल इंटरेस्ट विल रुपी, तो मीन सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जा रहा है। रुपी 5000 अमाउंट टू रुपी 6100, माने कि जो 5000 रुपीज है कितना अमाउंट हो जाएगा उसका, इतना हो जाएगा, मीन्स ये पी है और ये अमाउंट गिवन है, टाइम दिया है 2 ईयर्स दिया है, रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो जो गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। इसमें एक तो रेट हमें निकालना है, ठीक है ना, रेट निकालना है, और इसमें जो 5000 दिया ये p की वैल्यू है, तो p इक्वल टू है 5000 रुपीज एंड अमाउंट दिया है 6100 रुपीज। इतना अमाउंट हो जाता है, अमाउंट टू रुपीज दिस, कि ये रुपीज इतना अमाउंट हो जाता है इन 2 ईयर्स, टाइम दिया है 2 ईयर्स। और इसमें क्या यूज करना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट का, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट उसमें शो किया गया है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट इससे हम पहले निकाल लें, तो रेट का फार्मूला जब यूज करेंगे उसमें सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट यहां से पहले निकाल लें, तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस पी। तो अमाउंट इसमें कितना है 6100 है, इसमें से माइनस करेंगे 5000, तो जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1100 इतने रुपीज आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमको निकालना रेट, तो रेट का फार्मूला यूज कर ले, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी इक्वल, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल आया 1100 इंटू 100 अपॉन पी, पी की वैल्यू है हमारी 5000 इंटू टाइम है 2 ईयर्स। अब देखिए इसको सॉल्व करें, तो ये 100 के 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कैंसिल कर दें, 1100 का 1 जीरो, इससे जीरो से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आएगा, जीरो उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 22 आ गया। तो इक्वल कितना हो गया 22 अपॉन 2। अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मीन्स हो गया 11, और रेट था तो 11% पर एनम, यही आ गया। तो आंसर में क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू
11% पर एनम, यही हो गया। अब इसमें देख लें 11%, डी ऑप्शन में दिया है 11%, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ₹4,500 अमाउंट टू ₹5,715 इन 3 years। देखिए सेम बिल्कुल क्वेश्चन 17 की तरह है ये भी। इसमें जो क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। इसमें पी की वैल्यू कितनी गिवन है, पी इक्वल टू है 4,500 रुपीज, और अमाउंट दिया है 5,715 रुपीज, ये अमाउंट दिया हुआ है। और टाइम दिया है 3 years, टाइम इसमें दिया है 3 years। तो इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस पी, तो ए माइनस पी हो गया। तो ए कितना है 5,715 माइनस 4,500, माइनस कर देंगे तो 5 में 0 माइनस करेंगे 5, 1 में 0 माइनस किया 1, 7 में 5 माइनस किया 2, और 5 में 4 माइनस किया 1, तो 1,215 रुपीज। तो ऐसा ही हो गया 1,215 रुपीज। अब इसका रेट हमको निकालना, तो रेट का फार्मूला यूज कर लें। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपान P इंटू टी। ये राइट किया आपने। राइट करने के बाद में देखिए SI कितना निकला है 1,215 इंटू 100 अपान P की वैल्यू है 4,500 इंटू टाइम दिया है 3 years इंटू 3। अब किससे हम डिवाइड कर लें, ये 100 के 2 जीरो, 4,500 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 से इसको डिवाइड कर लें तो 3 1 जा 3, इसको डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 12 में 12 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 1 उतारेंगे, 1 डिजिट उतारते हैं तो 1 उतारेंगे, लेकिन 1 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा। 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो 405 हो गया। अब देखिए इक्वल आगे कर ले इसको, 405 अपान 45, इतना बच गया। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45, और इसको डिवाइड करें तो 5 8 जा 40, और 5 1 जा 5, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो ये इक्वल कितना निकल आया 9% पर एनम। यही रेट हमको निकालना था, तो आंसर में क्या आ गया, आंसर में आ गया आर इक्वल या रेट इक्वल 9% पर एनम। यही आंसर हो गया, यही आंसर आपका निकल आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, एन आर्टिकल वाज बॉट फॉर ₹125 एंड सोल्ड फॉर ₹100, इट्स लॉस इज, लॉस और वो भी परसेंट में निकालना है, जो आप ऑप्शन में बता रहा है परसेंट के हिसाब से। तो इसमें क्या है, बॉट फॉर रुपीज दिस, तो क्या क्या गिवन है इसमें, एक तो गिवन है जो आर्टिकल कितने रुपीज में परचेज किया जाता है 125 रुपीज में, इसका मतलब सीपी दिया हुआ है 125 रुपीज गिवन है, एंड कितने में सेल किया जाता है तो सेलिंग प्राइस दिया 100 रुपीज, ये गिवन है। तो इट्स लॉस, तो देखिए इसमें दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो सीपी इज ग्रेटर देन, क्या दिया है सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देयरफॉर लॉस क्या होगा, लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी, इक्वल हो जाएगा। तो सीपी में से एसपी माइनस करते हैं तो 125 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा 25 रुपीज निकलेगा, तो ये लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट निकालने हैं तो लॉस परसेंट इक्वल टू फार्मूला राइट करेंगे तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखिए लॉस 25 है अपॉन सीपी, सीपी इसमें गिवन है 125 इंटू 100, इतना राइट किया आपने। अब देखिए 25 और 125 डिवाइड हो जाएंगे, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 जा 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, इक्वल हो जाएगा 20%। कितना आ गया 20%। तो आंसर में यही लॉस परसेंट इक्वल टू निकल आया, लॉस परसेंट
इक्वल हो जाएगा 20%। यही आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।